वेद व्यास जी मारे वर्णन करते। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले प्रभु आप ये बतलाइए कि मेरे बेटे गणेश का शीश कहाँ है। और महाराज ये चार पांच चीजों ने तो हमारी जान ही खा ली महाराज। कहीं भी कथा करने जाओ दो चार सियाने सियाने जुड़ जाए हैं बस। महाराज गणेश जी को कटा शीश कहाँ है, भगवान शंकर का गुरुद्वारा कहाँ है, जनक जी की ससुराल कहाँ है, अमास का चंद्रमा कहाँ है। अरे खुद की ससुराल तो पूछते नहीं हो, तुम्हें जनक जी की ससुराल में पड़े हो। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु मेरे बेटे गणेश का कटा शीश कहाँ है। सज्जनों भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम्हारी गणेश जो शीश गणेश का कटा हुआ शीश है वो हमारे पास है। एक बार जब अमृत बटा राहु चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता है, जैसे मस्तक कटा तो वो भगवान की ओर आया। भगवान ने राहु की ओर सुंदर सूर्य और चंद्रमा की ओर छोड़ दिया। चंद्रमा अमृत का कलश लिए हुए थे। चंद्र भगवान वहां से भागे तो जाकर के गोदावरी में छिप जाते हैं। 12 वर्षों तक चंद्रमा भगवान राहु के डर से छिपे रहते हैं। राहु ढूंढता हुआ गोदावरी पहुंच गया। वहां चंद्रमा की और राहु की चीना छपटी हुई। वहां से चंद्र भगवान उज्जैन आते हैं। उज्जैन में 12 वर्षों तक छिपे रहते हैं। वहां भी राहु पहुंच गया। वहां के बाद परमात्मा हरिद्वार सुंदर चंद्रमा हरिद्वार आया। वहां 12 वर्षों तक छिपे रहे। वहां भी राहु आ गया। फिर प्रयागपुरी इलाहाबाद आते हैं चंद्र भगवान। वहां भी 12 वर्षों तक छिपे रहे। वहां भी राहु पहुंच गया। सज्जनों कई लोग कह देते हैं कि जिस समय भगवान विष्णु अमृत का कलश गरुड़ में लेकर के चले तो अमृत टपका 4 जगह तो 4 कुंभ भरने लगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ चंद्र भगवान 12 वर्षों तक छिपे रहे। जिस समय चंद्र और राहु की छीना छपटी हुई उस समय वो अमृत वहां टपक गया। उस समय से पर्व बन गया। जब चंद्रमा इलाहाबाद से प्रयागपुरी से जब राहु पहुंचा तो भगवान चंद्र सीधे भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर की गोद में बैठ जाते हैं। जैसे बैठे राहु पहुंच गया। अब राहु बैठे बैठे सोच रहा था कि जैसे ही भगवान शंकर से छोड़ेंगे मैं इसे कच्चा गुटक जाऊंगा। अब बतलाइए अपन लोग कई लोग कह देते महाराज कि हम तो मैं कच्चा गुटक जा हैं। अब बतलाइए क्या अपन किसी को कच्चे गुटक सकते हैं? कई कहावत है महाराज, कई लोग कह देते हैं हम तुम्हें कच्चा गुटक जाएंगे। अब बोलिए क्या किसी व्यक्ति को कच्चे गुटक सकते हैं अपन? नहीं। तो ये कहावत उस समय की है जिस समय चंद्र भगवान शंकर की गोद में बैठ जाते। राहु जाता है सामने बैठ गया। राहु विचार करता कि जैसे ही शंकर इसे छोड़ेगा मैं इसे कच्चा गुटक जाऊंगा। भगवान शंकर ने नींद खोली, अपनी समाधि खोली, सामने राहु बैठा हुआ था। बोले क्या चाहिए? बोले आपकी गोद में जो चंद्र भगवान बैठे हुए हैं ये मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। चंद्रमा कहते अरे दादा तुमने क्या किया? हम देवताओं की धरोहर लिए हुए हैं और तुमने कह दिया तथास्तु। भगवान शंकर कहते हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब जैसे चंद्रमा को छोड़ा राहु ने चंद्र भगवान को निगल लिया। जैसे निगला चंद्र भगवान गले से नीचे आए और जाकर के भगवान शंकर की जटाओं में छिप जाते हैं। ये उस दिन की बात है सज्जनों। उस दिन अमास थे। ये अमावस्या की घटना है। तो अमास का जो चंद्रमा है वो भगवान शंकर की जटाओं में छिपा हुआ है। माता पार्वती जी ने कहा बोले प्रभु आपने मेरे बेटे का शीश सुंदर अमृत के कलश में किस दिन रखा? बोले करवा सुंदर चौथ के दिन। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले किस में रखा? बोले करवा में रखा। तो माता पार्वती कहती भोले भोलेनाथ हम एक वरदान देते हैं। आज के बाद जो भी सुहागन नारी करवा चौथ का व्रत करेगी और दिन भर व्रत रह करके और शाम के समय मेरे बेटे गणेश का कटा हुआ शीश का दर्शन करेगी तो उसे
उसके पति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसका पति कभी सुसाइड नहीं करेगा। सज्जनों, जिस दिन अपन लोग करवा चौथ की हमारी माता बहनें पूजन करती है ना, चंद्रमा की नहीं होती, भगवान गणेश जी के कटे हुए शीश का पूजन होता है महाराज। उसी समय शनि भगवान प्रकट हुए। शनि भगवान कहते हैं देवी मैं भी एक वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो सुहागन नारी इस समय तुम्हारे पुत्र का दर्शन करेगी और अगर मेरी आड़ करके चंद्रमा और अपने पति को देखेगी तो उसके पति के ऊपर कभी भी मेरी कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। मेरी माताओं, जब भी अपने व्रत करते हैं तो चल्ली लेते हैं ना। अब बतलाइए, इसके पहले आपको मालूम था? नहीं था। वो तो चल रही है प्रथा, तो एक की देखा सी कि सभी लोग कर रहे हैं महाराज। उस दिन से ये प्रथा हुई। उसी समय भगवान गणेश प्रकट हुए। भगवान गणेश कहते हैं हे माँ, मैं भी एक वरदान देता हूँ कि जो सुहागन नारी करवा चौथ का व्रत करेगी और दिन भर व्रत रहेगी, जब शाम के समय उसका पति उसे जल पिलाएगा और वही जल अगर वह पत्नी अपने बच्चों को पिला देगी तो उस माँ को कभी भी अपने बच्चों की मृत्यु देखनी नहीं पड़ेगी। उस माँ के सामने उसके बच्चों की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। अब बोलिए, क्या इसके पहले मालूम था? नहीं था। वो तो कर रहे हैं महाराज। ध्यान रखना, हमारी माताएं बहनें जो हमने बतलाया यही करना है। अपना जूठा जल पति को ना पिला देंगे, वो नहीं कहना कि महाराज जी बोल रहे थे जूठा जल पिलाना है। क्योंकि हमारी माताओं का रिवॉर्ड क्या है? हमारे दादाजी लोग तो है, ये तो बस रिवॉर्ड है महाराज। अपनी ना मानेंगे, माता पिता की ना मानेंगे, लेकिन अगर श्रीमती जी ने कह दिया महाराज तो मानना ही पड़ेगा।